हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज के इस वीडियो में जो हम नोट्स दिखा रहे हैं वो टॉपिक है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका जब भी आप अपना नोट्स बनाएं फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव वे को अपना के डायग्राम का, टेबल का यूज़ करके, अंडरलाइन वगैरह करके, तब जाके आपको अच्छे से वो अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो आप इसमें देखिए कि किस तरीके से आप अपना नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, पर मेथड आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक हो गया हमारा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इसका पहले इंट्रो दे देना है। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। वैसे तो क्रिटिसिज्म बाद में दिया जाता है, पर अगर कुछ ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसमें अगर बीच में अगर आप दिखाना चाहते हैं तब भी आप ये दिखा सकते हैं, पर उसके पॉइंट्स थोड़े छोटे होने चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखाना पड़ेगा हैबेलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, तो उसका ये इंट्रो है। फिर उसके बाद अजम्पशंस दे रखा है इस थ्योरी का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पीपीसी कर्व को यूज़ करके जो दिखा रखा है इस थ्योरी में, उसको हम यूज़ करेंगे। अब है वो फ्रेंड्स ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका डायग्राम ये रहा और एक्सप्लेनेशन ये रहा। तो कोई भी डायग्राम आपको बिल्कुल बढ़िया से बना लेना है, और पेपर में जब भी आप पेपर देने जाएं तो फिर डायग्राम का आपको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उसको मतलब 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर ले डायग्राम को, तो पेपर में आपको कठिनाई नहीं होगी बनाने में, और आप बिल्कुल सही डायग्राम बना के आएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे ही सिर्फ देख के उसको समझ लेते हैं, पर पेपर में जाते हैं तो ज़रूर उनको डिफ़िकल्टी ज़रूर फेस करना पड़ता है। इसलिए आप इसको 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना। कोई भी पेपर हो, अगर उसमें डायग्राम है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद है ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इनके अलग अलग डायग्राम बनेंगे। जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो ये डायग्राम है, जब हमारा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, तो और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन भी कर देना है, डायग्राम को भी यूज़ करके करना है। इसको पहले प्रैक्टिस कर लेना है और उसके बाद इसको बनाना है। फिर है फ्रेंड्स ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमारा ट्रेड होगा, जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तब हमारा ये डायग्राम बनेगा और उसका इक्वेशन ये रहा, एक्सप्लेनेशन ये रहा फिगर 3 का। इसको आप बढ़िया से कर लेना। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसका डायग्राम ये रहा और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायग्राम भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा डायग्राम है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बिल्कुल बढ़िया से कर लेना चाहिए। डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको कर दोगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना होगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तब ये वाला डायग्राम बनेगा और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम का। ये बढ़िया से आप कर लेना। उसके बाद है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसका डायग्राम ये रहा, एक्सप्लेनेशन ये रहा फिगर का। तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म का ये 5 पॉइंट है। तो इस 5 पॉइंट को हमने ऐसे लिख लिया पहले छोटे छोटे में, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से पॉइंट 1 2 3 4 करके उसको एक्सप्लेन करके बताया है। ऐसे ही आपको पेपर में भी करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे तो 2 पॉइंट मैंने बताए, फिर उसके बाद बाकी के पॉइंट्स ये रहे क्रिटिसिज्म के। फिर उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन कर देना है। किसी भी आंसर का 3 पार्ट में हमें लिखना पड़ता है आंसर। जैसे कि पहले हो जाएगा इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। जब आप एक आंसर में आप ये तीनों चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंट्रो भी करना है, फिर उसके बाद बॉडी, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो कर देना, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। तो हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं आंसर में। अगर आप कंक्लूजन भूल जाएंगे तो ज़रूर आपका 2 नंबर 1 नंबर पक्का कटेगा। पर अगर वही आप कंक्लूजन लिख देते हैं, एक पैराग्राफ का भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा ही बॉडी में ज़्यादा लिख दिया, पर कंक्लूजन में अगर आप 5-6 लाइन का भी लिख देते हैं तब भी आपको मार्क्स बढ़िया मिल जाएगा। इसलिए कंक्लूजन तो मेक श्योर आप कर ही लेना कि आपको कंक्लूजन लिखना ही है। ठीक है, और ये हमारा और कंक्लूजन का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी देखा है। उसका नोट्स मैंने अपना शेयर करा है, जो कि मैंने अपना कॉलेज टाइम पे ही बनाया था।
तो फ्रेंड्स अभी तो मैं अपने सारे नोट्स अपने पहले शेयर कर रही हूँ, और जब नोट्स सारे शेयर हो जाएंगे, जब मैं उसका फुल फ्लेज वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। तो अभी ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो, आप इसको यूज़ करें, अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।